हेलो डियर फ्रेंड्स। देखिए काफ़ी डिले से आपको वीडियो मिल रहा है, मुझे पता है ये चीज़। निराश मत होइए, अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा रफ्तार पकड़ेंगे। देखिए आज मैं आपके लिए किताब लेके आया हूँ और उसका ये टॉपिक है सेकेंड आपका पोइट्री सेक्शन का, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। अब क्लास के रिदम में आना थोड़ा तो ऐसे मुश्किल है, बट आप यहाँ से कोशिश करेंगे समझने की अगर, तो मेरे ख्याल से मैं आपको समझा पाऊँगा। आप भी किताब लेके इसी तरह से पढ़ने की कोशिश करिएगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं वर्ड आपको यहीं पे बोलने की कोशिश करूँगा इसका हिंदी, और आप उसको ध्यान से सुनिएगा और आप पॉज कर करके उसे उसको कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं आपके स्टोरी पे। देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ रिटन बाई, अगर पहला ऑब्जेक्टिव पूछा जाए से कि ज़रा बताइए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा था, तो आपका आंसर होगा सर वॉल्ट विटमैन। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ रिटन बाई वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन 1892, यानी ये साफ समझ में आ रहा है कि सर इनका जन्म 1819 में और मृत्यु 1892 में। द पीपल्स पोएट, लोगों के कवि थे। इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक्स लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। देखिए इनका जन्म यहाँ अमेरिका में हुआ था, और इट इज़ परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर, मतलब इंडिविजुअल देखिए अकेला के लिए यूज़ होता है किसी आदमी के लिए, और लिटरेरी फिगर कहने का मतलब है कि एक साहित्य का ऐसा मतलब एग्जाम्पल कह सकते हैं, या मतलब साहित्य से जुड़े हुए एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरे जिसको अमेरिका ने जन्म दिया है। प्रोड्यूस का मतलब होता है जन्म देना या कोई चीज़ का निर्माण करना। ही बिगेन वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। बिल्कुल आसान सा वाक्य कि उन्होंने 12 साल से पहले एक कारपेंटर के रूप में काम किया। उसके बाद देखिए आगे, ही ऑल्सो वर्कड एज ए प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर। तो आप समझिए नहीं, तीनों का मतलब वाज, एडिटर का मतलब होता है जो कुछ एडिट करता है अखबार वगैरह में, एंड वाज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर। तो इसका मतलब एक चीज़ यहाँ पे आप समझ लीजिए, वॉलंटियर का मतलब होता है जो अपना सेवा प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहे हर परिस्थिति में। और नर्स मतलब होता है, जैसे नर्स एक आप या कह सकते हैं ड्यूरिंग द सिविल वॉर, मतलब सिविल वॉर में, मतलब सिविल वॉर एक समय में अमेरिका में हुआ था जिस वक्त वॉल्ट विटमैन जो थे वो कहीं ना कहीं नर्स का काम कर रहे थे, लोगों को बचा रहे थे जा जाकर। और व्हाट्स विटमैन्स पोइट्री है ना, सिविल वॉर के बाद क्या लिखा है, विटमैन्स पोइट्री ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास। देखिए ऑब्जेक्टिव का पहला ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से निकलेगा बड़े आराम से कि विटमैन्स पोइट्री ऑल ऑफ विटमैन्स पोइट्री इज कलेक्टेड इन डैश। तो आपका आंसर होगा वहाँ पे लीव्स ऑफ ग्रास। तो बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से एक सवाल निकलेगा, तो यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिएगा। इज नॉन फॉर इट्स फ्री रिदम्स एंड लैक ऑफ राइम्स। और इनका जो कविता था वो खास करके जाना जाता था कि रिदम का मतलब लय होता है और राइम का मतलब छंद होता है। तो इसमें लय और रिदम देखने को नहीं मिलता था, लय छंद की अनुपस्थिति होती थी। विटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड एट इट्स ऑन एक्सपेंस इन 1855। देखिए जब विटमैन को लगा कि उन्हें कोई स्टोरी क्रिएट करना चाहिए तो उन्होंने अपने एक्सपेंस पे यानी अपने खर्चे पे 1855 में 55 हाउएवर द फ्री फ्रॉम ऑफ द पोएम्स एंड द जॉयफुल डेडिकेशन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल। और इसके बारे में जो लिखा उन्होंने वो बड़ा आनंद भरा त्याग था। किस चीज़ के ऊपर, तो इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब एक अकेलापन का, अकेला व्यक्ति का क्या इम्पोर्टेंस है, वो अकेले में क्या सोच सकता है, क्या कर सकता है, इस चीज़ के ऊपर उन्होंने यहाँ पे बनाया। वे आर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट। और इसका अंजाम ये हुआ कि जब वो चीज़ छपा अखबार में या फिर वो चीज़ पब्लिश हुआ, तो यहाँ पे देखिए सीधे से लिखा हुआ है वे आर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट, और उसको उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। लोगों ने उन्हें बिल्कुल मतलब अजीब तरीके से लिया कि सर ये मतलब कहीं से किसी काम लायक नहीं रहा। इन फैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉस्ट विटमैन हिज जॉब। और यहाँ तक कि वो जो जिस जॉब में थे उस वक्त, ये छपने के बाद इनका कविता, उसका अंजाम ये हुआ कि उनको नौकरी से भी हटा दिया गया कि आप नौकरी भी मत करिए, आप ऐसा मतलब बेतुका लिखते चल रहे हैं कहीं कहीं जिसका कोई कीमत नहीं है। एज इट वॉज टेकन टू बी ऑप्शंस। देखिए ऑप्शंस का मतलब घृणा के रूप में यूज़ करते हैं, घृणित, या मतलब जैसे कोई अश्लील कह सकते हैं कि मैंने ऐसा आप लिखे हैं जो बिल्कुल घृणित है, वो कहीं से किसी के काम लायक नहीं है। इन 1881 देखिए कहते हैं ना कि सूरज एक दिन उगता है, लोग ज़्यादा दिन जो लोग स्ट्रगल करते हैं, और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल इंडिया में हैं। आप देखेंगे मेरी कॉम के बारे में, या फिर बहुत से एक्टर हैं, अमिताभ बच्चन के बारे में, लता मंगेशकर के बारे में, कि शुरू में इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और आगे चल के जब प्रसिद्धि मिली तो इतनी मिली कि लोग फिर तो समझ ही रहे हैं
उगते हुए सूरज को हर कोई देखना चाहता है। वही बात है कि इन 1881 देखिए यहाँ से सीन बदला। आफ्टर मेनी एडिशंस, और बहुत से एडिशंस के बाद, लीव्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड अ पब्लिशर, एक पब्लिशर ने इनके लीव्स ऑफ ग्रास को खोज लिया जहाँ उनके कविताओं का संग्रह था, विलिंग टू प्रिंट इट, और उसने इच्छा भी जाहिर की कि मैं इसे प्रिंट करूंगा अनसेंसर्ड, बिल्कुल गोपनीय तरीके से। ट्रांसलेशन ऑफ दिस कलेक्शंस वेयर इंथुसियास्टिकली रिसीव्ड इन यूरोप, और उसका असर ये भी हुआ, देखने को मिला कि इसका ट्रांसलेशन उसने छापने का मन बनाया, और इसका ट्रांसलेशन जो था वो बड़ा पसंद किया गया यूरोप में। देखिए कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बरोबर, तो यहाँ अमेरिका में कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन देखिए उसका ट्रांसलेशन को यूरोप में कितना प्रसिद्धि मिला, वहाँ बहुत उसका डिमांड बढ़ गया। बट विटमैन रिमेंड रिलेटिवली अनअप्रिसिएटेड इन अमेरिका। देखिए अमेरिका में इनको अनअप्रिसिएटेड किया गया। अप्रिसिएट का मतलब प्रशंसा होता है, और अनअप्रिसिएट करने का मतलब है कि प्रशंसा नहीं होना। तो विटमैन रिमेंड रिलेटिवली, उन्हें प्रशंसा नहीं मिली अमेरिका में, लेकिन यूरोप में उसको लेखन को बड़ा पसंद किया गया। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ, और ये सिर्फ उनके मृत्यु के बाद, दैट ही कुड विन अप्रिसिएशन इन अमेरिका फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म। तो कहते हैं कि एक दिन मिला, वो पहचान तो मिल ही गया लास्ट में, लेकिन मरने के बाद मिला, तो ये काफ़ी निराशाजनक रहा विटमैन के लिए। मरने के बाद लोगों ने उन्हें समझा कि ये वो कवि था जिसको हम लोग शायद समय पे समझ नहीं पाए, और अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म, एक अमेरिकन व्यक्ति का जो अकेलापन का जो ज़िंदगी है, उसके बारे में जो इन्होंने विवेचना की, वो काफ़ी मतलब प्रशंसनीय था, और मतलब काफ़ी उसे पॉपुलैरिटी मिली। तो ये चीज़ें हुई, लेकिन लास्ट में हुई, मरने के बाद हुई, तो थोड़ा सा निराशाजनक था। हिज इंपॉर्टेंस वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास 1855 एंड ड्रम ट्रैप 1866। अब आते हैं सर जल्दी से ऑब्जेक्टिव पे, कहाँ से निकलेगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा था? वॉल्ट विटमैन। इनका जीवन 1819, मृत्यु 1892। इनके कविताओं का संग्रह कहाँ था सर? तो लीव्स ऑफ ग्रास में। पहला इन्होंने अपने एक्सपेंस पे कब छापा? तो 1855 में। इन्हें और 1881 में क्या हुआ, एक इंपॉर्टेंट घटना यहाँ पे हुई, मेनी एडिशंस लीव्स ऑफ ग्रास फाइनली। एक पब्लिशर ने इसे छापने का प्लान कब बनाया? तो 1881 में। और अगर पूछा जाए कि वॉल्ट विटमैन को प्रसिद्धि कब मिली, तो उनके मृत्यु के बाद। और कहाँ इन्हें बड़ा पसंद किया गया इनके लेखन को? तो वो यूरोप में। तो इतना सारा ऑब्जेक्टिव अगर आप याद रखेंगे तो आई थिंक इट इज़ वेरी सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। एंड आप लोग मेहनत करिए, कोरोना को लेके तो थोड़ा परेशानी बना रहेगा, चिंता मत करिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब आपके सिलेबस को यहाँ से थोड़ा थोड़ा उठा के स्पीड बढ़ा के थोड़ा ख़त्म किया जाए, क्योंकि अब ये जून जुलाई तक का कुछ संभावना लग नहीं रहा है कि जल्दी खुलेगा ये, तो पढ़ना तो ज़रूरी है ना। और ग्रामर जो आपका उधर चल रहा है, सिंटेक्स रूल नंबर 9 के आसपास हम लोग 8 के पास पहुँच गए हैं, और करीब 17-18 रूल होगा उस पूरे में, तो उसे भी हम लोग ख़त्म करेंगे और तब हम लोग घर पे आएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़िए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, और बस पढ़िए। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके बाय।